आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी में। मैं हूं बीके यादव और आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और टाइप नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 देख चुके थे। ठीक है, आज टाइप नंबर 5 में देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री कौन सा होगा? जो 11 में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे वही फॉर्मूला पूरा रिपीट होगा आज। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। उसी से रिलेटेड मतलब सारे क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ही सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके साथ कांस्टेंट हो सकता है। तो पूरा इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना, उस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। और हम साइन बताएंगे आपको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो साइन का जैसे बताएंगे तो समझ जाइए कि कॉस भी वैसे ही बनेगा, सेम। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। सेकंड है कि अगर कॉट बता देंगे तो समझिए टेन वैसे ही बनेगा, टेन और कॉट दोनों सेम है। और सेक जैसे बताएंगे वैसे ही आपका कॉसेक बनेगा। ठीक है, क्या बोले कि साइन क्यूब जैसे बनेगा, कॉसेक कॉस क्यूब वैसे ही बनेगा। कॉट क्यूब जैसे बनेगा, टेन क्यूब वैसे ही बनेगा। सेक स्क्वायर जैसे बनेगा, कोसेक स्क्वायर वैसे ही बनेगा। साइन टू द पावर 4 जैसे बनेगा, कॉस टू द पावर 4 वैसे बनेगा। मतलब साइन एक बता देने से कॉस अपने से बना सकते हैं, कॉट बता देने से टेन बन जाएगा, सेक बता देने से कोसेक बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसी में और बहुत सारा फॉर्म दिखने को मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा साइन एक्स होल टू द पावर m को अगर इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा और यहाँ पे पावर कैसा होगा, m होगा। m मतलब या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस लेके चलते हैं इसमें। व्हेन m इज ऑड, जब m क्या होगा, ऑड होगा, यानी m के जगह हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। और साइन अगर बता देंगे तो क्या होगा, कॉस आपसे बन जाएगा। टेन बता देंगे तो कॉट बन जाएगा। सेक बता देंगे तो कॉसेक आपसे बन जाएगा। ऑड में देखिए बना के दिखाते हैं आपको। साइन सिर्फ अगर पावर 1 हो तो साइन का तो इंटीग्रेशन सबको पता है कि माइनस कॉस होता है। तो पावर हम 3 से स्टार्ट करते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, पावर में कैसा है, ऑड है ना। तब क्या करेंगे, साइन क्यूब को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्या करते हैं, जब भी पावर ऑड होता है ना तो एक साइन को अलग कर दीजिए। एक साइन अलग किए तो दो बचा ना, तो साइन स्क्वायर लिखे, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर को बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। ठीक है, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा, माइनस साइन एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। इस डी एक्स को यहाँ इंटू में लेते आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग क्या था, साइन एक्स इंटू डी एक्स सेटिंग था। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बता दीजिए कितना हो जाएगा, माइनस को ट्रांसफर कर देंगे इधर तो हो जाएगा माइनस डी टी। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 माइनस कॉस को टी माने तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस को चाहें तो आप बाहर लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस को पहले लिख लेंगे। अब -1 इंटू डी टी। ठीक है, उसके बाद सेपरेट कर लेते हैं इसको तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, -1 इंटू डी टी कितना हो जाएगा, डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब बाय 3 और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी। अब टी के फॉर्म में आंसर तो नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन किस में था, एक्स में। तो टी का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस है तो कॉस पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब साइन क्यूब था तो क्यूब को क्या किए, साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखे। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 5 होता तो एक साइन को अलग करते, यहाँ पे पावर कितना बचता, 4 बचता।
ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस को टी मान लिए तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी है, तो माइनस डी टी, माइनस को ट्रांसफर कर दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेट कर दिए और टी के जगह पे कॉस एक्स पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा तुरंत, क्या कि हम साइन बताए, आपको क्या करना है, कॉस क्यूब बना लेना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स। जब पावर क्या होगा, पावर जब ऑड होगा, ऑड में 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो साइन टू द पावर 5, इसको क्या करना है, एक साइन को सेपरेट करते हैं ना, अलग करते हैं, तो एक साइन को अलग करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ना 4 और 1 5 हो जाएगा। अब साइन टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे पुट क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है। अब कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा, माइनस साइन एक्स और डायरेक्ट लिखें इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे जो डी टी बाई डी एक्स होगा ना, उस डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर लिए। यहाँ पे सेटिंग क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स सेटिंग है, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी टी। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, माइनस डी टी। इस माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं। अब माइनस को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि बाद में तो माइनस को ले जाना ही हो, अभी ले जाते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज देख लीजिए, होल स्क्वायर था यहाँ पे, तो होल स्क्वायर था तो क्या करेंगे, माइनस डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, टी टू द पावर 4 माइनस 2ab इंटू डी टी। अब माइनस को ट्रांसफर कर लेंगे अंदर। ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करेंगे। तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 1 इंटू डी टी हो जाएगा डी टी माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। यहाँ पे प्लस है और 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। हो जाएगा माइनस डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी जैसे डी एक्स का एक्स होता था तो डी टी का टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 5/5 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब बताइए इसको आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, प्लस वाले को क्या करते हैं पहले लिखते हैं ना, तो हो जाएगा 2/3 टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5/5, और माइनस को अगर पहले भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टी प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2/3, और टी के फॉर्म में नहीं छोड़ना, टी कितना है, cos x है, तो आप लिखेंगे cos क्यूब x माइनस 1/5 cos टू द पावर 5x माइनस cos x प्लस सी, और ये आंसर हो गया। ठीक है। देखिए इसमें क्या किए, पावर 5 था ना, पावर 5 था तो क्या किए, एक साइन को अलग किए तो 4 बच गया, 4 और 1 5 हो जाएगा। इनटू में पावर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। साइन टू द पावर 4 को लिखे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, कॉस एक्स के जगह पे टी पुट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी था। a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। अब साइन टू द पावर 5 बताए तो आपको क्या करना है, ये एकदम
टाइप बाय टाइप बता रहे ताकि आपको समझ में आएगा, कुछ छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि 5 बताए तो इस बार 7 बताएंगे, फिर 9 बताएंगे, इसी तरह से बनते जाएगा। तो साइन हम बताए तो आपको क्या करना है, cos टू द पावर 5x इंटू dx बना लेना है। अब सोचिए कि 5 की जगह पे 7 भी हो सकता है ना, तो 7 सेम इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा बस चेंज करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक बार इसको देख लीजिए आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर यहाँ पे पावर 7 होता तो क्या करेंगे, एक साइन को अलग करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। अब 6 था यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रखिएगा, क्यों, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया। और साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो कितना होगा, क्यूब होगा, सही है। उसके बाद cos x को t माने ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे बस कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को आ रहा होगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, अभी भी माइनस को अंदर नहीं ले जाइए, ज्यादा अच्छा होगा, पहले इसको ब्रेक कर लेते, तोड़ लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, पूरा हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इंटू dt, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी टू दी पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, t टू दी पावर 4। अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को अंदर ले जाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, और इंटीग्रेट कर देना, सेपरेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। साइन पे पावर 7 बताए, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को cos टू दी पावर 7x इंटू dx बनाना है। हम साइन बताएंगे, आपको कॉस अपने से बना लेना, ठीक है, या कॉस बताते तो साइन आपको बोलते कि बनाने हैं अपने से। अब कॉट अगर बताएंगे तो क्या करना है, 10 बना लेना है। अब देखिए कि पावर अगर ऑड था, अब बोलिए सर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ इससे ज्यादा भी पावर हो सकता है, 7 के जगह पे 9 भी हो सकता है। और आप लोगों को याद होगा एक चैप्टर पढ़ाए थे 11 में, वो था बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में पावर कितना भी होगा 2 टर्म में, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। या पावर 4 होता तो क्या करते, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते, ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते। चलिए पावर ऑड में ही हम देखते हैं आगे, अगर कितना हो जाए, 10 क्यूब x हो जाए इंटू dx, हम 10 क्यूब बता रहे हैं तो कॉट क्यूब आपको बना लेना है, ठीक है। और इसमें पावर 5 जनरली नहीं देता है बुक में, ठीक है, 3 तक ही बना लेते हैं, और साइन कॉस में 7 तक जाके बना लीजिए। 9 थोड़ा बड़ा हो जाता है, उतना बड़ा क्वेश्चन आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। तो 10 क्यूब x को क्या लिखना है, 10 स्क्वायर x इंटू 10x इंटू dx, ठीक है। एक 10 को अलग कर लिए, उसके बाद 10 स्क्वायर का बताइए, तो फॉर्मूला होता था ना एक सेक स्क्वायर x माइनस 1। आप अच्छे से सोचिए कि ये फॉर्मूला सही लिखें, इंटू 10x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10x कितना हो जाएगा, 10x इंटू dx। उसके बाद हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस 10x इंटू dx। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आ गया, और ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो इसमें कुछ पुट करना होगा। तो देखिए क्या पुट करेंगे इसमें, हम लोग 10x को t पुट कर लेंगे, किसमें, फर्स्ट वाले में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल, ये फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो आप। अब 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। ये dx कहाँ से आता पता चलता है ना, यहाँ पे जो बटे में dx होगा उसको उधर ट्रांसफर कर लिए, तो क्या होगा, i इक्वल टू 10x को t पुट किए थे तो हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt माइनस 10x को बस ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम अभी फिलहाल। क्यों ऐसा छोड़ रहे हैं,
एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि कांस्टेंट एक साथ लिखें। टी का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, टी स्क्वायर बाय 2। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 10 का माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर। टी कितना है, टी आपका 10x है, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर होगा। अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम क्या होमवर्क देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, कॉट क्यूब एक्स। अब पावर 5 भी बना सकते हैं आप, उतना बड़ा जरूरी नहीं होता है, बस यहीं तक क्वेश्चन पूछता है, क्यूब तक पूछेगा 10 और कॉट में। इसके बाद क्वेश्चन आता है सेक क्यूब कैसे बनेगा, सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स और कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। आपको लग रहा होगा सर एक बताइए दूसरा बन जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपका u इंटू भी के फॉर्म में है। ठीक है, u इंटू भी के फॉर्म में है, और u इंटू भी आपको हम बताएंगे, जिसको बोलते हैं बाय पार्ट्स। ये है RS अग्रवाल में 13C में है, एक्सरसाइज 13C। तो सेक स्क्वायर इंटू सेक तो करेंगे, लेकिन u इंटू भी जैसे डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे, तो ये दोनों हम सवाल हम लोग देख लेंगे 13C इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जब पावर ऑड होगा तो हम लोग देख लिए, चाहे सेक हो या कॉसेक, ये तो बाद में पढ़ना था, 10 हो चाहे कॉट हो, साइन हो या कॉस हो, ऑड वाला पूरा हम लोग से बन जाएगा। इसके बाद ऑड के जगह पे क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। आप सोच रहे होंगे सर फ्रैक्शन होगा, नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा भी तो उसके साथ में कोई टर्म दिखेगा, वो हम लोग थर्ड केस में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं कि जब पावर कैसा हो, इवन हो। सेकेंड केस है इसका, जब पावर क्या हो, इवन हो। तो इवन में साइन से ही स्टार्ट करते हैं हम कि साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये भी बना चुके थे हम लोग पहले भी ना, लेकिन फिर एक बार बनाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। जब पावर स्क्वायर में होगा, दो फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्री में, ये याद है, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यही होता था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। अब हो जाएगा 1/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, 1/2 सेपरेट कर लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स कितना होगा, डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2x। और याद होगा आपको कि x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, पिछला एक्सरसाइज में बनाए थे, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस सी, 2 इंटू 2 4 आंसर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर हम बनाए तो आपको क्या करना है, आपको कॉस स्क्वायर एक्स को बना लेना है। ठीक है, अब पावर 2 तो हो गया, पावर 4 कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए इसको। साइन में एक बता दिए ना, इस बार कॉस में बता देते हैं, कॉस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। जब पावर कैसा हो, इवन हो, इवन क्या हो सकता है, 2 4 6 8 ऐसा ही कुछ होगा ना। तो पावर जब क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 के केस में क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे उसका भी आंसर हम बता रहे हैं, 4 कॉस टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। जब पावर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, जब पावर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 4 कॉस टू द पावर 4 को लिखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहाँ पे 2x है का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ये सब चीज आप लोगों को आ रहा होगा, इंटू dx। अब क्या करना है, सबको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 1 इंटू dx होगा प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x इंटू dx, और ये 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 2/4 4 सब में है cos 2x इंटू dx। अब गौर कीजिए, आप यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर जैसे sin स्क्वायर को बनाए थे वैसे ही cos स्क्वायर भी बनेगा। जब भी पूरा इंटीग्रेशन में sin स्क्वायर या cos स्क्वायर जब भी आए, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सेम चाहे शुरू में हो या बीच में कहीं आए, हर जगह यही काम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस 1/8। अच्छा इंटीग्रेट कर दिए, ये तो अभी इंटीग्रेट होना नहीं था, तो एक काम करते हैं एक ही साथ इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश कीजिए कि एक ही बार में सारा इंटीग्रेट करें, तो प्लस कांस्टेंट सी देने में अच्छा होगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल कितना हो जाएगा 4x इंटू dx। 2 से कैंसिल कीजिए तो 1/2 cos 2x इंटू dx। अब थोड़ा थोड़ा ना हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। कुछ चीज को आप डायरेक्ट भी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना होगा 1/4 dx का इंटीग्रेशन x 1/8। देखिए हम क्या बोल रहे थे, इसको सेपरेट भी कर सकते थे ना, तो देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ता, आप डायरेक्ट बना लीजिए 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस, याद होगा डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्ट बनाते थे ना, d/dx को अंदर नहीं ले जाए और ऐसे ही बना लेते थे, इंटीग्रेशन को अंदर नहीं ले जाके डायरेक्ट बना लेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, ये वाला चीज भूलना नहीं है, डिवाइड करने, प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। शुरू में x का कोफिशिएंट से डिवाइड करने आप बार बार भूलिएगा, उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, सही हो जाएगा। अब 1/4 x तो कितना हो जाएगा x/4 प्लस 1/8 इंटू एक्स, तो हो जाएगा x/8 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा sin 4x/32 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। अब ये दोनों देखिए सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x/8। ठीक है, तो इसके बदले में लिख देंगे 3x/8, ये सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3x/8 प्लस sin 4x/32 प्लस, जितना भी आसानी से आप लिख सकते हैं सुटेबल फॉर्म में, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करके ही आंसर लिखना चाहिए, और ये आपका आंसर हो गया। ये एक अच्छा भी क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा के रखना है, जनरली भूल जाता बच्चे सब। ठीक है, तो हम cos टू द पावर 4 बताए, तो आपको क्या करना है sin टू द पावर 4 जरूर बनाना है इस क्वेश्चन को। एक बार आप लोगों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, अच्छा भी है। जब पावर 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब पावर 4 होगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं बताते हैं। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किए ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2, और cos टू द पावर 4 को cos स्क्वायर, अब पूरा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos टू द पावर 4 हो जाएगा, और ऐसा करने से ये फॉर्मूला सेट हो जाता है। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर से cos स्क्वायर आ गया, सेपरेट किए, पहले सबको अलग अलग किए, फिर से स्क्वायर आए, जब भी स्क्वायर आए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, और 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2x का डबल 4x, फिर इसको इंटीग्रेट किए और ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखे और आंसर आ गया। अब पावर 2 था, पावर 4 था, यहीं तक आप लोगों को सीखना है। लेकिन अगर आप चाहें कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए sin टू द पावर 6x इंटू dx या cos टू द पावर 6, अगर आ जाए, आएगा जनरली नहीं आपको, तो आप तो बताएं सर जब पावर 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पावर जब 4 होगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, जब पावर 6 होगा तो क्या करेंगे आप सोच के बताइए, जल्दी से पॉज कर लीजिए वीडियो और सोचिए, और उसके बाद बताइए क्या होगा।
चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब पावर 6 होगा तो उस केस में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आप 6 सोच रहे थे क्या, ये कोई रूल नहीं था, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 2 का क्यूब होना है और 2 का क्यूब 8 होता है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, 1/8 ये क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। समझ में आया, 2 का क्यूब 8 होगा और साइन स्क्वायर का क्यूब साइन टू द पावर 6 और 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा। चलिए एक लाइन आगे हम बढ़ा देते हैं, 1/8 कांस्टेंट है ये, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x का होल क्यूब इंटू dx। देखिए अब a माइनस बी का होल क्यूब आता है ना, उसको ब्रेक कर लेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब को आप ब्रेक जैसे ही कीजिएगा a माइनस बी का होल क्यूब को, तो वो फिर से क्या होगा आपका बन जाएगा, स्क्वायर में आएगा तो फिर से स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे ये वाला सवाल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं ये क्वेश्चन आपको, लेकिन याद रखिएगा जब पावर 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, और जब पावर 6 होगा तो 6 से नहीं 8 से। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 ही होता था और 2 पे पावर 1 2 होता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग साइन कॉस का तो देख लिए कि पावर 2 4 6 होगा तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे साइन के जगह पे क्या हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। तो टेन देखते हैं, हम बार बार इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन के जगह पे टेन भी हो सकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में टेन वाला बना के दिखाते हैं। टेन स्क्वायर, ये एकदम फर्स्ट लेक्चर में हम ये बताए थे टेन स्क्वायर का कैसे बनाते हैं। बताइए टेन स्क्वायर को कैसे बनाते थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, ये सबको आ रहा होगा कि अब 10 स्क्वायर बताए तो कॉट स्क्वायर आपको बना लेना, बहुत आसान था। सेकेंड है इसका कि यदि पावर कितना हो जाए, टू दी पावर 4 हो जाए, 10 टू दी पावर 4 या कॉट टू दी पावर 4, इसको कैसे बनाना है, इसको जैसे साइन पे पावर 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किए थे ना, तो 10 में वो काम नहीं करना आप। ठीक है, इसलिए हम इस टाइप से बता रहे ताकि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और चैप्टर ही वही है ना, सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जब पावर ऐसा होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखना था, इस 10 स्क्वायर को लिख देंगे ऐसे ही 10 स्क्वायर एक्स, और इस 10 स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस मेथड से हम आपको बता रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी चीज आपको छूटेगा नहीं। पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा पूरा बारीकी से कि पावर ऑड हो, इवन हो या मिक्स हो, पावर फ्रैक्शन भी हो, सारा चीज आपको कवर हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज करना है हमको। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही है, अब बताए ना कि जब भी 10 स्क्वायर एक्स में पूरा इंटीग्रेशन में कहीं भी आ जाए तो बोले सर यहाँ भी है, यहाँ नहीं, सिर्फ 10 स्क्वायर रहे तो उसको हमेशा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 स्क्वायर एक्स है ना, इसको चेंज करेंगे। और यहाँ भी, यहाँ पे क्या करना होगा, 10 को टी मानना होगा। क्यों, क्योंकि 10 को अगर आप टी मानते हैं तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेटिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10x को टी पुट कर लेंगे और 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी हो जाएगा। तो हो जाएगा आई इक्वल टू 10x को टी माने हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये तो बनाए नहीं, इसको क्या करते हैं साथ में ही लेके चलेंगे। 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 को नहीं पुट किए टी। अगर आप चाहें कि सर यहाँ पे कैसे पता चला यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो आप लिख सकते हैं
पुट 10x इक्वल टू टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल। दो इंटीग्रल है, दो इंटीग्रेशन है, इसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन में ये पुट किया हम लोग। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं आप डायरेक्ट। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3 माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं सेक स्क्वायर। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि सेपरेट करेंगे उसके बाद ही इंटीग्रेट करेंगे, आप इतना डायरेक्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। 1 मतलब 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। अब t कितना है, t है आपका 10x, तो हो जाएगा 10 क्यूब x बाय 3 या 1/3 लिख लीजिए, माइनस 10x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्या किया इसमें, 10 टू द पावर 4 था तो इसको लिखे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, सही है। अब इस 10 स्क्वायर को यहीं पे छोड़े, 10 स्क्वायर को लिखे सेक स्क्वायर x माइनस 1, फॉर्मूला है। अब इसको मल्टीप्लाई किए पहले, 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू 1, 10 स्क्वायर x। अब इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया, अलग ही कर लिए, 10 स्क्वायर x यहाँ पे लिखे। उसके बाद 10x को टी पुट किए, किस में, फर्स्ट इंटीग्रेशन में, तो इस बात को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर समझ जाएंगे कि 10 स्क्वायर को तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x माइनस 1 आप लिखे ही, इसमें पुट किए थे, और लिख दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर, 10 को टी पुट किए तो 10 स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, तो लिख देंगे डी टी। इंटीग्रेट कर दिए, टी का वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। 10 टू द पावर 4 बताया आपको क्या बनाना है, पूरा एक एक क्या कहते हैं टाइप बताने से आपको ये पूरा क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन देने वाले हैं, आपको पता चल रहा होगा क्या क्वेश्चन देने वाले हैं, cot टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन यहीं कभी पावर इवन बता दिए, कभी ऑड बता दिए, कभी आगे कभी पीछे, जैसे बुक में आपको दिया हुआ है जैसे तैसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलसिलेवार नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह बनाने से आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर जब 10 बताए तो सेक पे पावर भी 4 हो सकता है, और 10 पे पावर 6 भी हो सकता है ना। तो धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, लेंदी होने लगेगा, और उस टाइप का क्वेश्चन आपका बुक में नहीं दिया हुआ है। अब 10 तो देख लिए, अब पावर अगर सेक होगा तो कैसे बनाना है, बोलिए। चलिए इसी में बना देते हैं हम आपको, इसी में बन जाएगा। अगर पावर सेक होगा तो सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर तो आप लोगों को आता है, सेक स्क्वायर का 10x हो जाता है, यानी कि स्क्वायर सेक में छोड़ देते हैं। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, पावर 4 ही डायरेक्ट लेते हैं, सेक पे पावर 4x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट बनता था 10x होता है, पावर 4 है, क्या करेंगे इसको, सेम काम, सेम जो यहाँ पे 10 किए ना, इसी टाइप से सेक भी बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इस सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जैसे इस क्वेश्चन को बनाए थे सेम उसी तरह से बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब सेक टू द पावर 4 बन गया, आपको क्या करना है घर में, कॉसेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स बना लेना है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा RS अग्रवाल में, ठीक है, यहाँ से बन जाना चाहिए ना आप लोगों से, हाँ बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बुक में, RS अग्रवाल में ये बुक में नहीं दिया था, लेकिन हम बता दिए क्योंकि जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एराइज, वो सारा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि कुछ भी आपका छूटा हुआ नहीं है। कोई भी बुक बनाइए, आपसे वो सारा टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब पावर इवन भी हो गया, ऑड भी हो गया, अब दोनों मिक्स रहेगा, इवन ऑड दोनों मिक्स रहेगा, कभी कभी फ्रैक्शन भी रहेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए साइन के साथ साथ इस बार क्या आ जाएगा ना, कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा n इंटू डी एक्स। साइन के साथ देखिए क्या क्या सेट होता था, साइन के साथ सेट होगा आपका कॉस यहाँ पे फिलहाल, और दूसरा अगर 10 रहेगा तो इसके साथ सेट होगा कॉट, नहीं इसके साथ सेट होता है सेक, और अगर कॉट रहेगा तो इसके साथ सेट होगा कॉसेक। क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, इसलिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे बगल में कॉस होगा। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 10 रहेगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर या सेक के फॉर्म में कुछ रहेगा।
यहाँ पे कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन, इसलिए कॉट और कॉसेक। लेकिन बनाएंगे कैसे? साइन कॉस आप बना लीजिए, जनरली यही क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ, ये सब नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे भी टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर भी बना के दिखाए थे ना, तो मेनली हम लोग को इस पे काम करना है, साइन या कॉस के फॉर्म में रहेगा तो कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले तो आप समझिए थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ये पावर क्या है, m है और दूसरा n है, एक ऑड होगा और दूसरा इवन होगा, या दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा, या एक फ्रैक्शन भी हो सकता है दूसरा ऑड होगा या इवन, ऐसा कुछ होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ऑड कौन है, ऑड सबसे पहले ध्यान रखना कि ऑड कौन है। जो ऑड होगा इन दोनों में से, क्योंकि सारा केस अगर हम जैसे कि इससे पहले जो केस बता रहे थे वो सारा केस अगर बताना स्टार्ट करें ना तो ये भी लगभग 1 घंटा का वीडियो बनेगा, सिर्फ ये वाला टाइप, और उतना बुक में आपका दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जब साइन और कॉस ये दोनों रहेगा, इस केस में क्या कीजिए, आप पावर को ध्यान में रखिए कि पावर क्या है। पावर देखिए ऑड किस में है, ये ऑड है या ये वाला ऑड है। अगर मान लेते हैं m ही ऑड है तो जो ऑड है उसको नहीं मानना है, मतलब उसको पुट नहीं करेंगे, तो दूसरे वाले को पुट करेंगे। अगर मान लीजिए ये ऑड है और ये इवन है तो इसको पुट नहीं करके इसको पुट करेंगे। अगर ये ऑड है, अगर मान लेते हैं n ऑड है, अगर n यहाँ पे ऑड होगा तब इसको नहीं पुट करके इसको पुट करेंगे। क्लियर हो गया कि ऑड वाले को पुट, ऑड वाले को पुट नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल का बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं हम डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन ऐसा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्यूब न करके पावर 4 दे देते हैं ताकि आसान हो जाए। यहाँ पे पावर कितना 4 है ना, इवन है, और यहाँ पे पावर कितना 1 मतलब ऑड। जो ऑड रहता है इसको पुट नहीं करते, तो इसका मतलब इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे साइन एक्स को पुट करेंगे टी, ठीक है। यहाँ पे ऑड था, फिर से समझिए कि जब साइन और कॉस दोनों एक साथ होगा, पावर कुछ भी हो सकता है m और n की जगह पे, दोनों इवन दोनों ऑड एक इवन एक फ्रैक्शन, ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ऑड है उसको पुट नहीं करना है। तो अब जो एक ऑड होगा तो दूसरा जो भी दिख रहा होगा, आपको इवन दिख रहा हो या फ्रैक्शन दिख रहा हो, उसी को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड दिखा तो इसको पुट कर लिए साइन एक्स को टी, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई इक्वल टू, देखिए साइन को टी पुट किए तो हो जाएगा टी टू द पावर 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टी टू द पावर 5/5 प्लस सी। उसके बाद हो जाएगा 1/5 टी कितना है, साइन है, तो हो जाएगा साइन टू द पावर 5x प्लस सी, और ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, cos टू द पावर 5x इंटू, पावर ज्यादा लिख दिए ना, पावर क्यूब लिख लेते हैं, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा भी सवाल हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे इवन है पावर, यहाँ पे कितना है ऑड है पावर में, तो हम बोले थे जब भी ऑड हो उसको पुट नहीं करना है, इसका मतलब इसको पुट करना है ना। तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब को जब भी, जैसे कि यहाँ पे हम साइन पुट किए तो जरूरत किसका पड़ा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का जरूरत पड़ा। जब यहाँ पे हम साइन को अभी पुट करेंगे तो cos x इंटू डी एक्स का जरूरत पड़ेगा ना, जिसके बदले में हमको क्या लिखना है, डी टी लिखना है, यानी cos x का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें से cos x को साइड करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, cos स्क्वायर x लिखना होगा इंटू cos x इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पे ऑड में पावर चाहे 3 हो 5 हो 7 हो, एक को साइड करना होगा, जैसे अभी हम लोग पहले भी बना रहे थे ना। अब इस cos स्क्वायर तब क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे पुट करेंगे साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी पुट करेंगे
और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt, या फिर बोलिए टी का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स, उस dx को उधर ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन को t माने तो हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, cos x इंटू डी एक्स बोलिए क्या होगा dt। अब तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेट करके, टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 माइनस टी टू द पावर 5 बाय 5 प्लस सी, आई इक्वल टू टी, टी कितना है, टी है आपका साइन एक्स, तो हो जाएगा 1/3 साइन क्यूब एक्स माइनस 1/5 साइन टू द पावर 5x प्लस सी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारा केस, जितना भी केस एराइज हो सकता है टोटल हम आपको बताते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। पावर जब भी ऑड होता है उसको पुट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे साइन को पुट किए, पावर जब ऑड होता है उसको पुट नहीं करते, तो साइन को इधर लिखे, यहाँ पे cos टू द पावर 3 था उसको क्या किए cos स्क्वायर इंटू cos किए, cos स्क्वायर को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को टी पुट किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, आंसर आ गया। अब इसी में क्या हो सकता है, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा भी क्वेश्चन देखते थे ना हम लोग, याद होगा आप लोगों को कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग दो मेथड से बनाते थे पहले, याद होगा कैसे बनाते थे, दो मेथड से, या तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, कैसे, साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए आप, साइन एक्स को टी पुट कीजिए, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स को टी पुट किया तो टी इंटू डी टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर, टी है आपका साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोले थे कि दोनों में से चेक करना कि कौन ऑड है, और जो भी ऑड है उसको पुट नहीं करना है, तो यहाँ पे तो हमको दोनों ऑड ही दिख रहा था, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों में से जिधर आप ध्यान दीजिए, अगर इधर ध्यान दे कि पावर ऑड है तो इसको मान लीजिए, किसी एक ऑड को नहीं मानना है, किसी एक, यहाँ तो एक ही ऑड था ना, तो इसको नहीं मानना है, तो इसको मानना पड़ा, पुट करना पड़ा, यहाँ पे इसको पुट नहीं किए तो इसको पुट कर दिए, अगर कॉस को भी पुट करते तो भी आंसर वही आता। ठीक है, मीन्स दोनों अगर ऑड होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को भी आप मान लीजिए बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और जो मेथड था, वो मेथड क्या है वो देखिए, और सोचिएगा कि आंसर सेम अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते थे, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताइए क्या होता है, साइन 2x इंटू डी एक्स, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा -1/4 cos 2x प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को हम सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, इसका आंसर आप मिलाइए क्या है और इसका आंसर मिलाइए क्या है, दोनों सेम है या अलग है, अलग दिख रहा है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है। हम आपको मैच करके दिखाते हैं कि अगर आप इस मेथड से बनाए तो आंसर आप यहीं पे छोड़िए, इस मेथड से बना रहे हैं तो आंसर आप यहीं पे छोड़िए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, कैसे सेम चीज है वो चीज हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए -1/4 cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी था, तो लिख दी प्लस सी। अब यहां से क्या होगा, -1/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये बताइए -1/4 क्या है, कांस्टेंट है, और सी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो 2 बार कांस्टेंट नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो
तो ये दोनों को मिला के कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आप C1 भी लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या बचा, ये बचा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट। अब चाहें तो C1 लिख दीजिए, ठीक है, या K लिख दीजिए। ये आंसर और ये आंसर अब मिलाइए, सेम है, ठीक है। तो अगर एक ही क्वेश्चन को 2-3 मेथड से मिला बना के और आंसर मिलाने में थोड़ा तो वक्त लगता ही है। अब दोनों जब भी पावर ऑड होगा तो क्या करते हैं, किसी को भी जो मन है आपको उसको पुट कर दीजिए, और अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो जो पावर ज्यादा है, ठीक है, जो पावर ज्यादा है उसी को पुट कीजिए, उसमें फायदा होगा। देखिए हम क्या बोले, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो, दोनों में ऑड है, एक में ऐसा दिख रहा है साइन क्यूब एक्स और दूसरा दिख रहा है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों में ऑड है लेकिन ज्यादा पावर किधर है, इधर है। तो इसी को अगर आप पुट करते हैं ना तो थोड़ा सा आसान होगा। अगर कॉस को पुट करेंगे तो फिर इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन करना होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन को टी पुट कीजिएगा, साइन एक्स को टी पुट कीजिएगा तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और साइन को टी पुट किए ना तो हो जाएगा टी क्यूब इंटू डी टी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए भी थे पिछला एक्सरसाइज में। यानी जब पावर ऑड होगा दोनों तरफ तो किसी को भी आप पुट कर सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे सर जब दोनों इवन होगा तब कैसे बनेगा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं फिर इवन वाले में आएंगे। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, साइन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, साइन पे पावर 2/3। तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसको हम अच्छे से लिखते हैं साइन एक्स होल टू द पावर 2/3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। गौर कीजिए क्या बोले थे कि दोनों में से कोई एक ऑड होगा ना, तो यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2/3, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इवन तो नहीं है, लेकिन ऑड है। हम क्या बोले थे, इवन उवन नहीं देखना, आपको क्या देखना है, ऑड देखना है। तो ऑड यहाँ पे देखे, ऑड को नहीं पुट करना, यानी कॉस को पुट नहीं करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पुट कीजिएगा आप साइन एक्स को टी और साइन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, साइन को टी पुट किए तो हो जाएगा टी टू दी पावर 2/3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/3। ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5/3 प्लस सी, और इसको क्या लिखना है 3/5 टी, टी कितना है साइन एक्स है, तो लिख देंगे साइन एक्स होल टू दी पावर 5/3 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। जब पावर हम लोग क्या देखे, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, या इवन हो सकता है, और एक दूसरा टर्म क्या है ऑड होगा। एक तो ऑड होगा, देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों में ऑड था, एक तो ऑड था ना कम से कम, एक तो ऑड है ना कम से कम, एक तो ऑड है, कोई एक ऑड होगा। लेकिन अगर दोनों इवन होगा तो कैसे बनेगा, देखिए कितना केस बन रहा है, ठीक है। और सब तरह का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आगे या पीछे मिल जाएगा। और इंडिफिनिट अगर आप कमांड करते हैं तो आपका डिफिनिट बहुत ही अच्छे से कमांड हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा रूल है, उस रूल को जानिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसके लिए इंडिफिनिट बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब पावर दोनों कैसा होगा, इवन होगा। चलिए इसको दिखाते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों कैसा है, पावर दोनों इवन है, इस बार तो ऑड है ही नहीं। जब दोनों इवन है यानी कि ऑड नहीं है तो पुट होगा ही नहीं, बताए थे। जब भी ऑड होता है उसको पुट नहीं करते, तो बगल में जो भी हो, बगल में क्या हो सकता है, जब दोनों दो टर्म है साइन कॉस में, दोनों में से कोई एक ऑड होगा तो ऑड को पुट नहीं करना है। तो जो बगल में क्या हो सकता है, या तो इवन होगा या फिर ऑड भी हो सकता है या फिर पावर फ्रैक्शन हो सकता है, उसी को पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों इवन में होगा तो इस केस में देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 कितना होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए फायदा क्या हम बताते हैं, 2 to 4 ऐड नहीं किया हम, बस ऐसे ही बताए। 1/4 या 2 into 2 4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है हमको, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए ये सेटिंग समझ में आया, क्या किया हम 4 से मल्टीप्लाई किए और 4 से डिवाइड किए।
2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, 1/4 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो गया साइन 2x इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहां भी लिख सकते थे ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो 1/4 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू dx। आप लोगों को बताए थे कि जब भी पावर स्क्वायर हो साइन या कॉस में तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/8 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे थे फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2x का डबल 4x इंटू dx। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना तो आप लोगों को आ रहा होगा, 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और x का कोफिशिएंट से 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस ही 1/8 को अंदर लाइए, आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड जो टाइप आता है वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखिए क्या था जो हम लोग को अभी तुरंत जरूरत पड़ेगा इसका, वो था 2 साइन a इंटू कॉस b। याद है ना ये सब फॉर्मूला, क्या होता था 2 साइन a इंटू कॉस b का साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ऐसा 4 फॉर्मूला बताए थे 11 में, 11 वाला बुक में देखिएगा 4 फॉर्मूला था, 2 साइन a कॉस b, 2 कॉस a साइन b, इस तरह का था ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, तो इसको कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन को एक दिखाते हैं हम आपको। अगर ऐसा लिखा हुआ साइन 3x इंटू कॉस 2x इंटू dx, तो देखिए साइन a इंटू कॉस b के लिए क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए, 2 का जरूरत है, तो इसके लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, cos 2x इंटू dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो जाएगा 1/2 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b क्या होता है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, a माइनस b इंटू dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन, ये बताइए कितना होगा 5x प्लस साइन ये कितना हो जाएगा x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्ट करें, कर लीजिए डायरेक्ट इंटीग्रेट। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाय 5 और फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c, और इसको लिख सकते हैं -1/10 कॉस 5x माइनस 1/2 कॉस x इंटू dx। ये साइन इंटू कॉस दिख रहा था ना, जब भी साइन a इंटू कॉस भी दिख रहा हो इसका मतलब क्या है एंगल सेम है कि अलग है, अलग है, डिफरेंट है, 3x है यहाँ पे 2x है, डिफरेंट है, तो 2 का जरूरत पड़ रहा है, 2 इंटू में तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर दिए, 2 साइन a इंटू कॉस b फॉर्मूला लगा दिए साइन a प्लस b, a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, a कितना है 3x, a माइनस b कितना है 2x। बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी में कभी कभी 2 टर्म दिखेगा, कभी कभी 3 टर्म दिखेगा। 3 टर्म क्या दिख सकता है, जैसे साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x या cos x cos 2x इंटू cos 3x, ऐसा कुछ दिखेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बता के बस खत्म कर रहे हैं। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर 3 टर्म में आ जाए क्वेश्चन, कैसा हो जाए साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx, ये आपको मिल जाएगा 32 में RS अग्रवाल में, और ये CBSE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी साइन में ऐसा टर्म 3 टर्म आपको दिख जाए या कॉस में दिख जाए 3 टर्म, चाहे एंगल कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एंगल चेंज करेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। तो एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है यहाँ पे 3x है ना, उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे छोटा एंगल है उसको लिखते हैं। याद होगा 11 में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बनाते थे। उसके बाद इनटू साइन 2x,
ये चीज बहुत यूज की हम लोग 11 में, कि एंगल में जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा उसको एक साथ रखते हैं और एक जो बच जाता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 2 sin A इंटू साइन बी। फॉर्मूला याद है, हम फॉर्मूला जो जो यूज करेंगे उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 sin A इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, cos A माइनस बी A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, 3x प्लस x, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है, sin 2x इंटू dx। 1/2 cos, ये बताइए कितना हो जाएगा, 2x माइनस cos, ये कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन 2x इंटू dx। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, तो हो जाएगा 1/2 cos 2x इंटू साइन 2x माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 2x इंटू dx। देखिए क्या किया हम इसमें, जब भी 3 टर्म आपको दिखे, साइन में दिखेगा या फिर कॉस में दिखेगा, ठीक है, तो एंगल में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, जो एंगल में सबसे छोटा उसको लिखेंगे, एक जो बच जाता उसको लिख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 sin A इंटू साइन बी, इस तरह से फॉर्मूला में 2 तो चाहिए है ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो 2 sin A इंटू साइन बी cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और इसको उतार दिए, सॉल्व कर लिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे एक सिंगल आ रहा था, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा था, इस बार 2 को दिख रहा है, तो 2 बार बना लेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे, तो हो जाएगा cos 2x इंटू साइन 2x इंटू dx माइनस 1/2 cos 4x इंटू साइन 2x इंटू dx। दोनों को सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 तो पहले से ही था, इंटू 2 कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 2 cos A sin B। फॉर्मूला बताइए तो 2 cos A sin B क्या होता है, 2 cos A sin B। लेकिन गौर कीजिए तो एक चीज यहाँ पे दिख रहा है ना, A इसको अगर बोल रहे हैं तो इसको B क्यों बोल रहे हैं, दोनों तो सेम है ना, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए साइन 2 थीटा, यानी 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x, और जो फॉर्मूला लगा रहे थे उससे बनाते तो भी यही आता। एंगल यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2x का डबल 4x, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx माइनस 1/4। अगर इसको a बोल रहे हैं तो इसको भी आपको a ही बोलना होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, ठीक है। 2 cos A इंटू साइन बी, देखिए एंगल सेम यहाँ पे नहीं है, अलग है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos A साइन बी का, तो क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4, एक ही बार इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन 4x इंटू dx माइनस 1/4 साइन, ये बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा 2x इंटू dx। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ना। अब यहाँ पे बनाएंगे 1/4, साइन का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है cos 4x/4 माइनस 1/4, इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 6x, x का कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos 2x/2 प्लस c, बस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दीजिए, आंसर आ गया।
अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें छूटेगा जो अगला लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देख लिए। देखने के बाद आप क्वेश्चन आप 13B का बनाना स्टार्ट कीजिए। लगभग क्वेश्चन आपसे लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा और पूरा डिटेल में ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। एक एक चीज हम आपको बताएं, कहीं से भी कोई डंडी नहीं मारे, कुछ भी चीज छोड़े नहीं है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा बनाइए, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। एक टाइप इसमें छूटता है जो टाइप नंबर 6 है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।